किसी इंसान को इतना कंफ्यूज कर देना कि वो अपनी ही मेमोरी, फीलिंग या रियलिटी पर डाउट करने लग जाए। इसकी सबसे घटिया एग्जांपल पता है क्या है? जब तुम्हारा कोई दोस्त या रिलेटिव तुम्हें जी भर कर बेइज्जत करने के बाद कहते हैं, अरे यार इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो, हमने ऐसा क्या कुछ कह दिया, हम तो बस मजाक कर रहे थे। या रिलेटिव्स कहते हैं कि यार हम तो बस तुम्हारा भला चाहते हैं, देखो यार आइंदा के बाद इसे कुछ मत कहना, ये तो रोना शुरू कर देगा। मतलब समझ रहे हो ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। इसके बाद हम मजबूर हो जाते हैं चुप रहने के लिए, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हम ही गलत हैं। हाँ, माना कि हर सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं होती, क्योंकि दोस्तों के बीच ये सब होना एक आम सी बात है। लेकिन अगर कोई बार बार तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, ये जानते हुए भी कि तुम पर क्या बीत रही है, तब तुम्हें इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती, तुम्हारी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉक्सिक लोगों से इतना दूर हो जाओ कि वो बाद में चाह कर भी तुम्हें हासिल ना कर पाए। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ एक मैनिपुलेशन बताई है, आगे एक एक करके मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारा दिमाग खोल कर रख देंगी, और हर पॉइंट पर तुम्हें अपने ही किसी जानने वाले का चेहरा याद आने वाला है। सो बी रेडी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। यानी किसी को गिल्टी फील करवा के उससे अपनी मर्जी का काम करवाना। कुछ लोग सीधा फोर्स नहीं करते, बस इतना बुरा फील करवाते हैं कि बंदा खुद ही मान जाता है। लाइक पेरेंट्स कहते हैं हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम हमारी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते। दोस्त कहता है यार मैं तुम्हें कब कोई काम कहता हूँ, और आज जब मैंने कह ही दिया है तो तुम मना कर रहे हो। अब असली मामला कुछ और होता है, लेकिन सारा गिल्ट तुम पर आ जाता है। यही होता है गिल्ट ट्रिपिंग। लेकिन हर मैनिपुलेटर तुम्हें गिल्टी फील नहीं करवाता। कुछ लोग एक बड़ी ही अजीब चीज करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हर हाल में खुद को ऊपर दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो तारीफ भी ऐसी करते हैं जिसके अंदर बेइज्जती छुपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपनी एक न्यू शर्ट दोस्त को दिखाई तो वो बोलता है यार शर्ट तो अच्छी ली है लेकिन महंगी ले ली तूने। इसी तरह भाई नया फोन तो तूने बहुत सही लिया है, पर इस प्राइस में इससे अच्छा मॉडल मिल जाता, खैर तेरे लिए सही है। अब तुम अपने काम पर खुश होने की बजाय दुख में चले जाते हो। इस कंफ्यूजन में तुम्हारा दिमाग डिफेंसिव मोड में चला जाता है और तुम उसको प्रूव करने में लग जाते हो कि नहीं यार तुम गलत कह रहे हो, मोबाइल बहुत अच्छा लिया है मैंने। और बस यहीं पर तुम उसकी वैलिडेशन के जाल में फंस जाते हो और वो बिना लड़े तुम्हारा कॉन्फिडेंस निचोड़ लेता है। लेकिन जहाँ ये ट्रिक सिर्फ एक इंसान को टारगेट करती है, वहीं एक ऐसी तगड़ी ट्रिक भी है जो एक ही वक्त में पूरी भीड़ और पूरी क्लास को तुम्हारे सामने झुका सकती है। अब बात करते हैं मेरी आज तक की सबसे फेवरेट ट्रिक, सोशल प्रूफ की। ये वही एक अकेली ट्रिक है जिसने मुझे 9th क्लास में वो सब कुछ दिया जो मैं चाहता था। इसकी पूरी स्टोरी मैंने एक अलग वीडियो में कवर कर रखी है, अगर डिटेल में जानना है तो तुम बाद में वो वीडियो भी देख सकते हो। बट फिलहाल समझो कि ये ट्रिक इतनी पावरफुल क्यों है। साइकोलॉजिकली लोग अक्सर वही करते हैं जो वो दूसरों को करता देखते हैं। लाइक जब हम स्कूल गए तो किसी ने हमें ये नहीं सिखाया था कि फुला टीचर से हमने डरना है, पर जब हमने बाकी क्लास को उनके सामने कांपते देखा तो हमारे दिमाग ने खुद ही मान लिया कि ये टीचर खतरनाक है। जब हम देखते हैं कि 3-4 लोग किसी नए बंदे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम भी बिना सोचे समझे उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। एट द सेम टाइम जब हम कई लोगों को एक चीज से नफरत करता देखते हैं तो हम भी उससे नफरत करने लगते हैं। विदाउट नोइंग कि ये सब हो क्यों रहा है, हम सब लकीर के फकीर बन जाते हैं। अब क्योंकि सोशल प्रूफ का असर सच और झूठ दोनों पर होता है, तो तुम चाहो तो इसको अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हो। सपोज करो तुम किसी नए स्कूल या एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहाँ कोई तुम्हें नहीं जानता। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, अगर तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हारे साथ हैं और वो नेचुरली तुम्हें इंपॉर्टेंस देते हैं तो बाकी पूरी क्लास ये मान लेगी कि तुम्हारी पर्सनैलिटी वाकई में ऐसी ही है। ऑप्शन 2, अगर तुम अकेले हो तो शुरू के दिनों में 3-4 नए दोस्त बनाओ और उनके बीच में अपनी एक रिस्पेक्टेड इमेज खड़ी करो। जब बाकी दुनिया उन 3-4 दोस्तों को तुम्हारी इज्जत करता देखेगी तो पूरा क्राउड देखा देखी में तुम्हारा फैन बन जाएगा। तुम अपने आसपास ऑब्जर्व करो, तुम्हें छोटी से लेकर बड़ी ऐसी हजारों एग्जांपल्स मिलेंगी जहां लोग सोशल प्रूफ का शिकार होते हैं। सेलिब्रिटीज से लेकर प्रोडक्ट कंपनीज तक सब तुम्हें इसी चीज से मैनिपुलेट करते हैं। और जब तुम्हारा कैरेक्टर और पहचान ही बदल जाए तो तुम एक ऐसे पिंजरे में कैद हो जाते हो जहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है। और इस पिंजरे को कहते हैं आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। किसी इंसान को ऐसी आइडेंटिटी फील करवाना कि वो खुद ही वो काम करने लगे जो तुम चाहते हो। लाइक सिग्मा मेल, अल्फा, डिसिप्लिन्ड, मॉन्क्स। तुम्हारा गोल था सक्सेसफुल होना, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन इन्होंने तुम्हें ये फील करवाया कि सक्सेसफुल लोग इसी तरह की आइडेंटिटीज रखते हैं। और फिर एक टाइम आया जब तुम सक्सेस के पीछे कम और अपनी आइडेंटिटीज के पीछे ज्यादा भागने लगे। इसी तरह तुम्हारा इंटरेस्ट था एनीमे देखना, तुम बस मजे के लिए या कुछ सीखने के लिए एनीमे देखते थे। इन्होंने तुम्हें बना दिया एनीमे फैन, ओटाकू। अब अगर तुम एनीमे छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ऐसा करके तुम अपनी कम्युनिटी और अपनी पहचान खो दोगे। और इसका सारा फायदा एनीमे इंडस्ट्री को होता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एनीमे नहीं देख रहे होते, तुम उस आइडेंटिटी को भी मेंटेन कर रहे होते हो।
अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो तुम कुछ इंपॉर्टेंट लूज कर दोगे। लाइक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, प्रोडक्ट कंपनीज कहते हैं कि पहले 100 लोगों के लिए 50% डिस्काउंट है। अब जिस बंदे का इरादा नहीं भी था वो भी इस डर से वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में इसकी नीड हो और प्राइस बढ़ गई हो, तो अभी लेना सही रहेगा। इसी की एक और फॉर्म है अर्जेंसी क्रिएट करना। लाइक तुमने सपोज करो एक मोबाइल लेना है, तुमने शॉप ओनर को कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब वो क्या करेगा कि तुम्हारे अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करेगा ताकि तुम हर हाल में वो मोबाइल परचेज कर लो। लाइक देखो भाई तुमने लेना है तो कंफर्म बताओ, वरना मेरे पास एक और बंदा भी है जो तुमसे ज्यादा पैसे दे रहा है। तुम पहली बार आए हो इसीलिए मैं तुमसे ये डील कर रहा हूँ, वरना मैं उसे भी दे सकता था। अब मोबाइल अच्छा है या बुरा उससे पहले तुम्हारे दिमाग में ये डर आ जाता है कि कहीं ये डील हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए तुम फौरन वो मोबाइल ले लेते हो और हो गया दुकानदार का काम। यानी डर तुमसे गलत फैसले करवा सकता है, लेकिन अगर डर ना भी हो तो अगले बंदे के बात को प्रेजेंट करने का तरीका ही तुम्हारा रिएक्शन बदल देता है। यानी क्वेश्चन या सिचुएशन को ऐसे प्रेजेंट करना कि रिएक्शन ऑलरेडी इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये मोबाइल 50,000 का है तो तुम्हें महंगा लगेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये मोबाइल 80,000 का था लेकिन अब सिर्फ 50,000 का मिल रहा है, तो अचानक वही मोबाइल सस्ता लगने लगेगा। मोबाइल वही है, प्राइस भी वही है, बस फ्रेम बदल गया है। इसी तरह अगर टीचर कहे तुम्हारे 90 मार्क्स आए हैं, तुम्हें खुशी होगी, लेकिन अगर वो कहे कि तुम सिर्फ 10 मार्क्स से टॉप पोजीशन लूज कर गए, तो अब अचानक 90 मार्क्स भी कम लगने लगेंगे। नंबर्स वही है, बस फ्रेम बदल गया है। अब ये तो बस एक छोटी सी एग्जांपल थी, लेकिन अगर बड़े स्केल पर पूरी आवाम को बेवकूफ बनाना है तो दुनिया भर के लीडर्स एक अलग ही लेवल की गेम खेलते हैं। पहले एक अनएक्सपेक्टेड शॉक दो, फिर थोड़ा सा रिलीफ दे दो। अब सपोज करो कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइस 20 रुपए बढ़ानी है। अगर वो सीधा 20 रुपए बढ़ा देंगे तो अवाम का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब वो क्या करते हैं कि अचानक पेट्रोल 50 रुपए महंगा कर देते हैं। पूरा मुल्क चीख उठता है, लोग सड़कों पर निकल आते हैं और फिर अचानक गवर्नमेंट ऐलान करती है अवाम की तकलीफ को देखते हुए हमने बहुत कोशिशों के बाद 30 रुपए रेट कम करने का ऐलान किया है। अब लोग सुकून की सांस लेते हैं कि मुसीबत टल गई, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चालाकी से उनकी जेब से 20 रुपए फिर भी निकाल लिए गए हैं। लेकिन फोकस को कंट्रोल करने का काम सिर्फ गवर्नमेंट और बड़े इंस्टीट्यूशंस ही नहीं करते, कुछ लोग अपनी पर्सनल जिंदगी में भी ये गेम बहुत ही होशियारी से खेलते हैं। प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन, यानी जो गलत काम खुद कर रहे हो उसी का इल्जाम दूसरे बंदे पर डाल दो। अब सपोज करो तुम किसी के पार्टनर हो और तुम उसको चीट कर रहे हो, तो तुम हर वक्त उसको ये फील करवाओगे कि तुम उस पर नजर रख रहे हो और तुम्हें डर है कि कहीं वो तुम्हें चीट ना कर दे। तुम उसके मैसेजेस चेक करोगे, उससे क्वेश्चंस करोगे। अब अगला बंदा खुद को प्रूव करने में लग जाएगा और तुम पर क्वेश्चन ही नहीं करेगा कि कहीं तुम भी तो उसको चीट नहीं कर रहे। और जब लोग सवाल करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो उन चीजों को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं जो पहले उन्हें गलत लगती थी। और फिर शुरू होती है नॉर्मलाइजेशन मैनिपुलेशन, इस दुनिया की सबसे घटिया मैनिपुलेशन टेक्निक। यानी गलत चीज को इतनी बार रिपीट करो कि वो नॉर्मल लगने लगे। ये चीज मीडिया, सोसाइटीज, फ्रेंड ग्रुप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, इंटरनेट कल्चर सब जगह यूज होती है और विक्टिम को रियलाइज ही नहीं होता कि उसके स्टैंडर्ड्स किस हद तक गिर चुके हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने कोई बहुत बुरा ट्रेंड चला दिया, लोगों ने आवाज उठाई, वीडियोस बनी, भरपूर मजम्मत हुई, लेकिन जब दूसरी बार हुआ तो इम्पैक्ट कम हो गया और जब तीसरी बार हुआ तो किसी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। जब किसी गलत चीज को बार बार देखा जाए तो धीरे धीरे वो गलत लगनी बंद हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज यहीं तक लिमिट है तो मेरे दोस्त तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। इस ट्रिक को कहते हैं वल्नरेबिलिटी वेपनाइजेशन। मतलब पहले जी भरकर गलत काम कर लो और जब तुम्हें पकड़ा जाए तो मासूम बन जाओ, अपने पास्ट के स्ट्रगल सुनाने लग जाओ। जब पूरी दुनिया किसी बड़े इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर के खिलाफ हो रही हो तो वो अचानक अपना एक बहुत ही मासूम और दुख भरा पन्ना खोल कर रख देता है। लाइक मैंने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, मैं स्कूल में बहुत बुली हुआ हूँ, मैंने जो भी अचीव किया खुद की मेहनत से किया है। मतलब लोगों का ध्यान असल चीज से भटकाकर एक ऐसी चीज में डाल देना जिसका उन्होंने एक्सपेक्ट भी ना करा हो, और इसके बाद भी अगर कोई उनको उनकी गलती बताता है तो बाकी सब उसे ही गलत समझने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? इनमें से ज्यादातर मैनिपुलेशंस इतनी सटल होती हैं कि विक्टिम को जिंदगी भर पता नहीं चलता कि उसके साथ हुआ क्या था। वो समझता रहता है कि उसने खुद डिसीजन लिया था, खुद ओपिनियंस बनाए थे, खुद रास्ता चूज किया था, जबकि असल में उसके दिमाग के पीछे पूरी सोसाइटी का हाथ होता है। और मजे की बात पता है क्या है? ये जो ट्रिक्स आज मैंने तुम्हें बताई हैं, ये तो मैनिपुलेशन की दुनिया की सिर्फ सरफेस लेवल है। कुछ चीजें इतनी खतरनाक हैं कि उनको समझने के बाद तुम पूरी लाइफ को एक अलग ही एंगल से देखना शुरू कर दोगे। और अगर तुम एनीमे देखते हो तो तुमने शायद
नोटिस किया होगा कि एक ऐसा कैरेक्टर भी था जो इन्हीं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को इतनी परफेक्शन से यूज करता कि लोग उसकी बातों को सच समझकर अपनी पूरी रियलिटी तक को बदल देते थे। जोहान लिबर्ट। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं जोहान लिबर्ट के यूज किए गए हर मेजर मैनिपुलेशन टेक्निक को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ ब्रेक डाउन करूं और दिखाऊं कि असल जिंदगी में लोग उन्हीं टेक्निक्स को कैसे यूज करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ पार्ट 2 लिख दो, क्योंकि यकीन मानो कि आज जो तुमने देखा वो तो बस अभी एक शुरुआत थी।